तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंस टॉप में। आज की क्लास में हम जीके की एक नई सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, जिस सीरीज़ में आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे संविधान की प्रस्तावना से। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन है हमारे पास ए प्रस्तावना, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी मौलिक अधिकार, डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर होगा ए प्रस्तावना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में जनप्रिय संप्रभुता होती है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ऑप्शन हमारे पास है ए लोकतंत्रवादी भारत, बी लोक गणराज्य, सी लोक प्रभुसत्ता, डी हम भारत के लोग। तो इसका राइट आंसर होगा डी हम भारत के लोग। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है ए इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, बी यह राज्यों का एक संघ है, सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं, डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य डैश। ऑप्शन हमारे पास है ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, और डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो इसका राइट आंसर होगा डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, गणतंत्र होता है, ऑप्शन है हमारे पास ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो इसका राइट आंसर होगा डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास ए समाजवादी, बी प्रभुत्व संपन्न, सी पंथ निरपेक्ष, डी लोक कल्याण। तो इसका राइट आंसर होगा डी लोक कल्याण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन है हमारे पास ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन है हमारे पास ए भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, सी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और डी भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, समाजवाद का अर्थ है। ऑप्शन है हमारे पास ए सामाजिक नियंत्रण, बी सामाजिक न्याय, सी राष्ट्रीयकरण, डी सामाजिक स्पर्धा। तो इसका राइट आंसर होगा बी सामाजिक न्याय। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन है हमारे पास ए यूएसए, बी जर्मनी, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए प्रस्तावना, बी नीति निदेशक तत्व, सी मूलाधिकार, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ए प्रस्तावना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होता है। ऑप्शन हमारे पास ए हम भारत के लोक शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, और डी प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। तो इसका राइट आंसर होगा ए हम भारत के लोक शब्दों से।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांसीसी क्रांति 1789, बी बोल्शेविक क्रांति 1917, सी अमेरिकी क्रांति 1776 और डी चीन की क्रांति 1912। तो इसका राइट आंसर होगा डी चीन की क्रांति 1912। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया? ऑप्शन हमारे पास है ए धर्मनिरपेक्ष, बी गुटनिरपेक्ष, सी समाजवादी, डी एकता और अखंडता। तो इसका राइट आंसर होगा बी गुटनिरपेक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन हमारे पास है ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, बी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, सी उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए और डी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शन हमारे पास है ए संवैधानिक राजतंत्र, बी लोकतांत्रिक राजतंत्र, सी वंशानुगत लोकतंत्र और डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक गणतंत्र, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की संप्रभुता, एकता और तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाने रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन हमारे पास है ए प्रस्तावना में, बी नीति निर्देशक सिद्धांत में, सी मूल अधिकार में और डी मूल कर्तव्य में। तो इसका राइट आंसर होगा ए प्रस्तावना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन हमारे पास है ए जनता, बी मतदाता, सी राष्ट्रपति और डी संसद। तो इसका राइट आंसर होगा ए जनता। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ऑप्शन हमारे पास है ए प्रस्तावना, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी मौलिक अधिकार और डी मूल कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर होगा ए प्रस्तावना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ऑप्शन हमारे पास है ए भारत और भारतवर्ष, बी भारत और इंडिया, सी भारत और हिंदुस्तान, डी हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा बी भारत और इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन हमारे पास है ए संविधान सभा द्वारा, बी भारत की संसद द्वारा, सी प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा और डी भारत की जनता द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा डी भारत की जनता द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन हमारे पास है ए भारतीय संसद में, बी प्रधानमंत्री में, सी राष्ट्रपति में और डी भारत की जनता में। तो इसका राइट आंसर होगा डी भारत की जनता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ऑप्शन हमारे पास है ए 26 नवंबर 1949 को, बी 2 अक्टूबर 1949 को, सी 15 अगस्त 1949 को और डी 15 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर होगा ए 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ऑप्शन हमारे पास है ए 26 जनवरी 1950, बी 11 फरवरी 1948, सी 26 नवंबर 1949 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1949 और डी 31 दिसंबर 1949। तो इसका राइट आंसर होगा बी 26 नवंबर 1949। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन हमारे पास है ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, सी 31 दिसंबर 1949 और डी 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 ए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन हमारे पास है ए 1951 में, बी 1971 में, सी 1976 में और डी 1984 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1976 में, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? ऑप्शन हमारे पास है ए सामाजिक न्याय, बी विचार की स्वतंत्रता, सी राजनीतिक न्याय, डी पूजा की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर होगा डी पूजा की स्वतंत्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन हमारे पास है ए लोकतांत्रिक, बी न्याय, सी समाजवाद और डी राजनीतिक। तो इसका राइट आंसर होगा डी राजनीतिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन है हमारे पास ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी संविधान की 9वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर है बी संविधान की प्रस्तावना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।